नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर अवैध वसूली मामले के आरोपी ने किया सरेंडर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अवैध वसूली मामले के फरार आरोपी दीपक मित्तल ने मंगलवार को महाकाल थाने में सरेंडर कर दिया। कुल 14 लोगों पर महाकाल थाने में मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले के 4 फरार आरोपियों में से दीपक मित्तल की हाईकोर्ट से सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उसने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। 1 अप्रैल से लागू नहीं होंगी नई बिजली दरें। राजधानी समेत प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल में भी कुछ दिनों तक पुरानी बिजली दर से बिजली बिल भरने की थोड़ी राहत मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू नहीं होंगी। दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए अब तक सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। तय प्रावधान के मुताबिक आयोग द्वारा जब यह सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जाती है, उसके अगले दिन से 7 दिन बाद ही बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। इंदौर में मवेशी के अवशेष मिलने से हंगामा। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में मंगलवार शाम एक कॉलोनी के पास खाली मैदान में मवेशी के अवशेष मिलने से हंगामा मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेषों को हटवाया। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूचना मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध जताया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मात्रा में मिले अवशेषों को हटवाया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवराज वीडी भूपेंद्र सिंह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टली केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा 10 करोड़ की मानहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें विवेक तन्खा की तरफ से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी। अमरनाथ यात्रा की तिथियों की घोषणा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर जाने के इच्छुक दर्शनार्थियों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रक्रिया 14 अप्रैल से प्रारंभ होगी। साथ ही जिला अस्पताल में हेल्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया भी आगामी दिनों में शुरू कर दी जाएगी। भोपाल में भी सीबीआई की बड़ी रेड। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह से सीबीआई की बड़ी छापामार कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई सीजी के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव से लेकर कई आईपीएस अफसरों तक के घरों और अन्य ठिकानों पर पड़ी है। इसी बीच खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में भी आज सीबीआई की एक टीम ने छापामार कार्रवाई की है। गडरा हिंसा मामले में 38 लोग गिरफ्तार। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में शांति का माहौल लौट रहा है। 15 मार्च को हुई हिंसक घटना में एक युवक शनि द्विवेदी और एसआई रामचरण गौतम की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी थी। रीवा कमिश्नर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कमिश्नर बीएस जामोद और प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक साकेत पांडे ने बताया कि पुलिस ने 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के मुख्य आरोपी अशोक कोल के परिवार पर भी कार्रवाई हुई है। उनकी पत्नी और बेटी समेत परिवार के अन्य सदस्य पुलिस हिरासत में हैं। इंदौर में 11 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला। इंदौर नगर निगम में ड्रेनेज विभाग में करोड़ों के घोटाले का एक और मामला सामने आया है। निगम के सहायक लेखापाल आशीष तायड़े की शिकायत पर एमजी रोड पुलिस ने मेसर्स नीम कंस्ट्रक्शन के संचालक मोहम्मद साजिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। नगर निगम की जांच में सामने आया कि साजिद ने 185 बिल प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 169 बिल फर्जी पाए गए। इन बिलों के माध्यम से 11 करोड़ रुपए से अधिक का गैरकानूनी भुगतान कराया गया। केवल 16 बिल वास्तविक निकले। जैसे ही यह घोटाला उजागर हुआ, निगम अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धार्मिक स्थल के पास कब्रिस्तान बनाने का विरोध। शहडोल में आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल के पास कब्रिस्तान बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार सुबह 8 बजे से सड़क जाम कर दिया। यह मामला जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत जुगवाड़ी का है। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा नंबर 245 में स्थित आदिवासी समाज के पूज्य स्थल गौथान से लगी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया गया है और वहां शवों को दफनाया जा रहा है। विरोध में आदिवासी ग्रामीणों ने अंतरा कंकाली मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे अंतरा पंचगांव होकर पडरिया हाईवे मार्ग प्रभावित हो रहा है। हरदा मंडी में 5 दिन नहीं होगी नीलामी। हरदा की कृषि उपज मंडी में
28 मार्च से 1 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। 28 मार्च को लेखाबंदी, 29 मार्च को अमावस्या, 30 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश, 31 मार्च को पूर्ण लेखाबंदी और ईद उल फितर। 1 अप्रैल को बैंक क्लोजिंग के कारण मंडी में कार्य इन दिनों नहीं किया जा सकेगा। मंडी सचिव अशोक ठाकुर ने किसानों से इन 5 दिनों के दौरान अपनी कृषि उपज मंडी में लाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मंडी प्रांगण में कोई भी खरीद बिक्री नहीं होगी। एमपी में 2 दिन तेज गर्मी का अलर्ट। अगले 2 दिन में मालवा, निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में लू का असर रह सकता है, जिनमें रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, धार आदि शामिल हैं। रतलाम को छोड़ बाकी शहरों में तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। आज दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो सकती है। दिन में तीखी धूप खिली रहेगी। 1 अप्रैल से सभी मंडी हो जाएंगी। ई मंडी छतरपुर जिले में स्थित सभी 8 कृषि उपज मंडियां 1 अप्रैल से ई मंडी ऑनलाइन मंडी में बदल जाएंगी। इसके बाद किसानों को पूरे देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की सुविधा मिल जाएगी, जिससे उन्हें बिचौलियों के माध्यम से माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य किसानों को धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें सीधे व्यापारियों से जोड़ना है। इससे न केवल किसानों का समय बचेगा, बल्कि वे अपनी उपज को अधिक पारदर्शिता के साथ बेच पाएंगे। एमपी में यहां उठी जगहों के नाम बदलने मांग मध्य प्रदेश में एक बार फिर जगहों के नाम बदलने का मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा में अशोकनगर जिले के ईसागढ़ का नाम बदलकर हनुमानगढ़ करने का मुद्दा उठ चुका है। चंदेरी से भाजपा विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर कहा कि ईसागढ़ तहसील मुख्यालय है, जहां एक भी ईसाई नहीं रहता, फिर भी यह नाम सालों से चला आ रहा है। एमपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमपी समेत देश भर के हर कर्मचारी के लिए ईपीएफओ से आई राहत भरी खबर। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भविष्य निधि पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा बताया कि नई सुविधा शुरू होने के बाद ईपीएफओ के सदस्य पीएफ के खाते की शेष राशि को सीधे यूपीआई पर देख पाएंगे और बीमारी, आवास, शिक्षा और विवाह के लिए जरूरत पर भी धनराशि निकाल सकेंगे। अब तक पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फाइल करना पड़ता था। इसमें 3 से 7 दिन तक का समय लग जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था से एमपी समेत पूरे देश के पीएफ खाता धारकों को तुरंत पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा नई गाइडलाइन। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ निजी स्कूलों ने अभिभावकों को कोर्स की किताबों की सूची थमा दी है। जब अभिभावक इस सूची के साथ पुस्तक विक्रेताओं के पास पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किताबों का पूरा सेट मनमाने दामों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों ने किताबों की दुकान पहले से ही तय कर रखी है, जहां सेट के दाम और पैकेज भी पहले से निश्चित किए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई की मजबूरी में अभिभावकों को दुकानदारों को मुंह मांगे दाम देने पड़ रहे हैं। जबलपुर में निजी स्कूलों के बच्चों को सस्ती किताबें। मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले जबलपुर जिले में पेरेंट्स को महंगी किताबों से राहत दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां लगाए गए पुस्तक मेले में आधी कीमतों पर स्कूली किताबें मिल रही हैं, जबकि यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी पर भी 20 से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका फायदा जिले के 8000 स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 12वीं क्लास तक के 4 लाख स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मिलेगा। खास बात यह है कि यहां स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग भी कराई जाएगी। वहीं अगर कोई अपनी पुरानी किताबें डोनेट करना चाहता है तो बुक बैंक में दे सकता है। एमपी में लोहा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी रेड। मध्य प्रदेश में जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम द्वारा दबिश दी गई है। जानकारी यह भी है कि टीम ने एक साथ एमपी के जबलपुर, छिंदवाड़ा और कटनी जिले में स्थित कारोबारी के ठिकानों पर छापामारी की है। फिलहाल जांच दल ठिकानों पर दबिश देकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले के संबंध में खुलासा हो सकेगा। एमपी में यहां बड़ा प्रॉपर्टी और जल टैक्स। छिंदवाड़ा नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब संपत्ति कर 10% अधिक लगेगा। वहीं जल कर भी बढ़ाकर 175 रुपए से 260 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता प्रभार में भी वृद्धि की गई है। नगर निगम महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मेयर इन काउंसिल MIC बैठक में यह निर्णय लिया गया।
भोपाल में एयरफोर्स के विमान की ट्रायल लैंडिंग। भोपाल एयरपोर्ट ने मंगलवार को इतिहास रचते हुए मध्य प्रदेश में पहली बार एयरफोर्स के कोडाई बोइंग 777-300ER विमान की सफल ट्रायल लैंडिंग करवाई है। भोपाल एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले मध्य प्रदेश के किसी भी एयरपोर्ट पर इस तरह के बड़े विमानों की लैंडिंग नहीं हुई है। 64.8 मीटर के विंग स्पैन और 74 मीटर की लंबाई के साथ B777-300ER को आमतौर पर लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भोपाल एयरपोर्ट पर उतरने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा विमान है। भोपाल में 1283 लोकेशन पर 18% बढ़ेगी। गाइडलाइन। भोपाल में 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इसमें 1283 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट एवरेज 18% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। कहीं कहीं तो 5% से 300% तक दरें बढ़ेगी। अब यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले विरोध भी हो रहा है। मंत्री, सांसद, विधायकों के सामने मुद्दा उठाने के बाद अब क्रेडाई मुख्य सचिव अनुराग जैन से भी मिलेगा। वहीं एक्सपर्ट रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कह रहे हैं। क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने बताया, भोपाल में क्रेडाई कलेक्टर गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, क्योंकि भोपाल में लगातार कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ रही है। इसे लेकर मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायकों तक से मिल चुके हैं। उन्होंने भी गाइडलाइन को बढ़ना अनुचित बताया है। इसलिए भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन तुरंत रोकी जानी चाहिए। भोपाल में विवाद के बाद ऑटो में आग लगाई। भोपाल के रोहित नगर में 2 ऑटो चालकों का एक अन्य ऑटो चालक से विवाद हो गया। आरोपियों ने पहले फरियादी को पीटा, फिर उसके ऑटो में आग लगा दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगाने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बुरहानपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बुरहानपुर पुलिस ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देशन में मंगलवार रात शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के नेतृत्व में निकला। फ्लैग मार्च थाना गणपति नाका से शुरू हुआ। ये मार्च सिंधीपुरा गेट, आजाद नगर, इतवारा गेट, बीवी की मस्जिद, खैराती बाजार, फूल चौक, गांधी चौक और सुभाष चौक होते हुए थाना कोतवाली पर समाप्त हुआ। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। इंदौर सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। चांदी में 400 रुपए की बढ़त के साथ भाव 9,90,00,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। सोना कैडबरी 100 रुपए की मजबूती के साथ 84,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। 8 किसानों की 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। सिवनी जिले के जैतपुर कलां गांव में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। दोपहर के समय अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में आग लग गई। इस हादसे में 8 किसानों की करीब 40 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने जैसे ही खेतों में आग की लपटें देखीं, तुरंत राजस्व विभाग और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही काफी फसल जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। गेहूं के दाम एक दिन में 400 रुपए गिरे। विदिशा की मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में गेहूं के दाम में भारी गिरावट से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को किसानों ने पहले मंडी में हंगामा किया और फिर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। गेहूं का भाव एक दिन में ही 2,600 रुपए से घटकर 2,200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस अचानक गिरावट से किसान आक्रोशित हैं। हरजा खेड़ी के किसान बंटू ठाकुर ने बताया कि वे भीषण गर्मी में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडी आते हैं। उन्हें 2-3 दिन तक मंडी में रहना पड़ता है। खाने पीने की व्यवस्था भी मुश्किल होती है। एमपी के प्रसिद्ध गुरुद्वारा का ऑफिस सील। मध्य प्रदेश के एक विख्यात गुरुद्वारा का ऑफिस सील कर दिया गया। इंदौर नगर निगम ने प्रसिद्ध गुरुद्वारा इमली साहिब के कार्यालय को सील कर दिया, जिससे बवाल मच गया। निगम कर्मचारियों ने गुरुद्वारा के कार्यालय में नोटिस चस्पा कर दिया, जिससे सिख समाज गुस्सा उठा। इस कार्रवाई के विरोध में इंदौर गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में सिख समाज का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा के ऑफिस को सील करने पर आपत्ति जताई और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। महापौर ने तुरंत सील हटाने और दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही। इधर कांग्रेस ने तुरंत यह मुद्दा लपका और गुरुद्वारा कार्यालय को सील करने को सिख समाज की भावनाएं आहत करने वाला कदम करार दिया। एमपी के इस शहर में बनेंगी मास्टर प्लान की 8 सड़कें। एमपी के इंदौर शहर में स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान की 8 ऐसी सड़कों का काम करेगा जो अधूरी है या उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है। सड़कों के निर्माण के साथ अन्य विकास कार्य भी होंगे। यह सभी काम समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक मंगलवार को स्मार्ट सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। बैठक में निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह सहित अन्य सदस्य
व विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाधाओं को चिन्हित कर निराकरण कर लिया जाए। चैत्र नवरात्रि को लेकर रेलवे का बड़ा ऐलान। पश्चिम मध्य रेलवे ने चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे ने 30 मार्च से 12 अप्रैल तक मैहर रेलवे स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों को 5 मिनट का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। इस निर्णय से नवरात्रि के दौरान मां शारदा देवी के दर्शन करने आने जाने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा देने के उद्देश्य से ही यह विशेष ठहराव दिया गया है। इससे विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों को मैहर में माता के दर्शन करने में सुविधा होगी। एमपी हाई कोर्ट ने एमपीपीएसएससी परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में एमपीपीएसएससी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। एमपीपीएससी 2025 के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। एमपी हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी हाल में परिणाम घोषित नहीं करने की हिदायत दी। जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने यह रोक लगाई। इसके साथ ही भोपाल की ममता देहरिया की याचिका पर कोर्ट ने आयोग और प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब तलब किया है। एमपी में फिर बड़ी कर्मचारियों की सैलरी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन एमपी सिविल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है। कारपोरेशन में रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद भी जल्द शुरू की जाएगी। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसके निर्देश दिए। संचालक मंडल की बैठक में उन्होंने संगठनात्मक संरचना में सुधार का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए जरूरी होने पर कंसल्टेंट की सेवाएं लेने को भी कहा गया है। कई टुकड़ों में बंटेगा एमपी का यह जिला। एमपी में कई नए जिलों तहसीलों के गठन की मांग उठ रही है। संभागों जिलों तहसीलों के लिए नित नई मांगों के कारण राजनीतिक रूप से अनेक दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया है जो कि अपने काम में लगा हुआ है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश में नए संभागों जिलों तहसीलों का गठन किया जाना है। इस बीच कई जिलों तहसीलों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सामने आए हैं। इनमें परासिया को जिला परेसिया डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। यदि ऐसा होता है तो छिंदवाड़ा जिले के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इंदौर में आरओबी निर्माण को लेकर 2 विभाग आमने सामने सरकारी विभागों में काम टालने के तो कई किस्से सुने होंगे, लेकिन इंदौर में यह पहला मौका है जब MR12 पर कैलोधाला रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए आईडी और पीडब्ल्यूडी में होड़ मची हुई है। इसके लिए 1 साल से दोनों के बीच चिट्ठी पत्री चल रही है। आईडीए रेलवे से 6 लेन ओवरब्रिज की डिजाइन मंजूर कराकर 65 करोड़ की लागत से काम शुरू करने की तैयारी में था। इसी बीच पीडब्ल्यूडी ने वहां 3 लेन ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया। चूने की लकीर खींचकर लेआउट डाल दिया है। पानसेमल में 13 दुकानें हटाई। बड़वानी जिले के पानसेमल नगर के वार्ड 2 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 13 दुकानों को हटाया गया। इस जगह पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नगर परिषद पानसेमल के सीएमओ रामप्रसाद भांवरे के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 69,79,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें 28 नई दुकानें बनाई जाएंगी। निर्माण पूरा होने के बाद शासकीय नियमों के तहत दुकानों की न्यूनतम कीमत तय की जाएगी, फिर इनकी नीलामी की जाएगी। धार नगर पालिका की हर संपत्ति का बनेगा ऑनलाइन रिकॉर्ड। धार नगर पालिका ने शहर की संपत्तियों को डिजिटल रूप में दर्ज करने की पहल शुरू की है। आधुनिक तकनीक से किए जा रहे इस सर्वे के तहत हर मकान, प्लॉट और भूमि का सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे न केवल संपत्ति मालिकों की पहचान आसान होगी, बल्कि टैक्स चोरी और अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद नगर पालिका को कर संग्रह में बड़ी मदद मिलेगी। अधिकारी अब एक क्लिक में देख सकेंगे कि किस संपत्ति पर कितना टैक्स बकाया है। संपत्ति मालिक भी घर बैठे ऑनलाइन अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ग्वालियर इटावा 6 लेन हाईवे को लेकर संतों का आंदोलन। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मंगलवार को जयविलास पैलेस में संत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। संतों ने ग्वालियर इटावा 6 लेन हाईवे के निर्माण की मांग को लेकर अपनी बात रखी। इस पर सिंधिया ने संतों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन संतों ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। संतों ने कहा कि वे अपने अखंड आंदोलन को किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं करेंगे। रेल मंत्री से मिले एमपी के सांसद। एमपी में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MPCCI के प्रतिनिधि मंडल ने रेल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद ने रेल मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें इटावा रेल ट्रैक से ट्रेन चलाने, ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप बढ़ाने और बिरला नगर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत के आधुनिक स्टेशन बनाने की बात कही। साथ ही उत्तर मध्य रेलवे के तहत ग्वालियर रेल मंडल का गठन किया जाए। एमपी में बनेगा एक और भव्य लोक। भगवान जुगल किशोर सरकार लोक निर्माण के लिए पन्ना नगरीय प्रशासन विभाग ने 10 करोड़ रुपए की लागत के डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2023 में भगवान जुगल किशोर लोक निर्माण का प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा नगरीय प्रशासन को भेजा गया था। प्रशासन कार्यपालन यंत्री सागर संभाग की अनुशंसा के बाद इस निर्माण कार्य के लिए 9,13,953 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद पन्ना की निगरानी में कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।